I tried to start speaking English, but something made me confused. What it was? Eat, ate, eaten, eats and eating. 5 forms of verbs. और मुझे confusion क्यों हुई? क्योंकि मैंने तो 3 ही पढ़ी थी. कौन सी 3 हम पढ़ते हैं 3 फॉर्म ऑफ वर्ब्स में? प्रेजेंट और बेस वर्ब, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल. और जो 2 इग्नोर रह जाती हैं वो कौन सी हैं? ईएस और एस और ईएस वर्ब्स और आईएनजी वर्ब्स. ये हम फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स में प्रैक्टिस नहीं करते, और जब ये टेक्स्ट में अपीयर होके हमारे सामने आती हैं या फिर बोलते टाइम हमें बोलना होता है, हमें इनका यूज करना होता है, तब हमें ये समझ में ही नहीं आती. मोस्ट ऑफ टाइम्स ईट और ईट्स को सेम ही समझ लिया जाता है. नो, दे आर कंप्लीटली डिफरेंट. एंड इफ यू वांट टू हैव अ कमांड ऑन योर स्पोकन इंग्लिश, आपको इन फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स पर काम करना ही होगा. आपको इन्हें समझना होगा, इनका डिफरेंस जानना होगा. कम और केम सेम नहीं है. कीप दैट इन योर माइंड. सो वर्क ऑन इट, प्रैक्टिस देम. सारी फॉर्म्स को समझें, इनका यूजेस जानें. बेस वर्ब का यूज कहाँ पर होता है, पास्ट वर्ब हम कहाँ पर यूज करते हैं, पास्ट पार्टिसिपल कहाँ पर अपीयर होती है, आईएनजी वर्ब का क्या पर्पस है, और ईएस वर्ब्स, एस और ईएस वर्ब्स ये कहाँ पर यूज होती हैं. जस्ट नो द डिफरेंस, try to learn how to use them correctly, and your spoken will definitely improve. Let's try to understand the difference through an example. Like, I eat food, मैं खाना खाता हूँ. I ate food, मैंने खाना खा लिया. I have eaten food, मैं खाना खा चुका हूँ. I am eating food, मैं खाना खा रहा हूँ. And the last one is he eats food, वो खाना खाता है. अब हर इसमें ईट की अलग अलग फॉर्म्स आ रही हैं, और सारी की सारी फॉर्म्स एक अलग मीनिंग को भी बता रही हैं. एक्शन के एक अलग ढंग को भी बता रही हैं, एक अलग समय को बता रही हैं, टाइम को बता रही हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ. आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया. आई हैव गोन टू स्कूल, मैं स्कूल जा चुका हूँ. आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ. ही गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाता है. तो इस तरह से इन सारी वर्ब्स का जो यूजेस है सेंटेंसेस में, उनके मीनिंग को बदलता है, एक्शन के टाइम को बदलता है, हमने कब कौन सा एक्शन किया वो बताता है. सो ऑलवेज कीप दैट इन माइंड, प्रैक्टिस. आई विल ऑल्सो शेयर अ शीट containing 25 forms of verbs, all 5 forms of verbs. Just practice them, go through them and work on them. You will definitely learn spoken English in a very easy way. Thank you so much.